प्रशासन, शर्म करो। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं वायरल सच। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। आजकल ऐसे ही नारों से गूंज रहा है साइबर सिटी गुरुग्राम। शुक्रवार सुबह सेक्टर 85 में और इस कॉर्पोरेशन के निवासियों ने जमकर सरकार विरोधी नारों के साथ रोष प्रदर्शन किया। समाज सेवी रवि यादव की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने अपने घरों से निकलकर बिल्डर, मुख्यमंत्री खट्टर व स्थानीय विधायक सत्य प्रकाश जरावता के प्रति जमकर रोष प्रकट किया। वहां उपस्थित लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना जैसी बीमारी के चलते भी उन्हें मच्छरों की फैक्ट्री में रहना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके यहाँ डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पनप रही हैं। ये जो पानी है ये गांव के गंदा सीवर का पानी है और इस बिल्डर सोसाइटी के सामने पानी पिछले 2 साल से भरा है। हम पिछले 2 साल से लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले हम जितने पीडब्ल्यूडी विभाग हैं उनके अफसरों से मिले, उसके बाद जो हमारे विधायक पूर्व में विधायक थे, जो वर्तमान विधायक हम उनके पास गए। ग्राम पंचायत सिकंदरपुर, ग्राम पंचायत बड़ा से हमने निवेदन किया, पर उसके बाद हमारी कोई सुनवाई इसमें नहीं हुई। जुलाई 2019 में ये रास्ता सोसाइटी का ही नहीं है, ये रास्ता आम रास्ता है। देखिए ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, गांव जुड़े हुए हैं, गांव का भी रास्ता है, खाली सोसाइटी का रास्ता नहीं है। जुलाई 2019 में हमने सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई। जब हमारी कहीं किसी नेता से सुनवाई नहीं, वो सिर्फ यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं, वादा करके जाते हैं, बाकी करते धरते कुछ नहीं है। जुलाई 2019 में हमने सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई। जनवरी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरवरी में, शायद फरवरी में किसी दिन सीएम साहब की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी गुड़गांव में। आनन फानन में अफसर आते हैं और कहते हैं, रवि जी इस एप्लीकेशन पे साइन कर दो, ये 4 महीने पुरानी है, सीएम साहब हमें झटकाएंगे, हम पे गाज गिरेगी। हमने उनको कहा कि भाई हम एप्लीकेशन पे साइन जब करेंगे जब आप इसका कुछ समाधान करोगे। अगले दिन वो दोबारा आते हैं, 56,37,000 रुपये का एक एस्टीमेट बना के देते हैं। 56,37,000 रुपये का एक एस्टीमेट बना के देते हैं वो कि जी 56,37,000 का एस्टीमेट। हमारा जो गुड़गांव पीडब्ल्यूडी विभाग है उसका काम सिर्फ इतना था कि हमने एस्टीमेट बना के एससी चंडीगढ़ वो फाइल भेज दी है, आगे से आपका समाधान हो जाएगा। अब फरवरी से उसके बाद ना कोई समाधान हुआ। हजारों बार यहाँ पे ना सिर्फ रवि यादव, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे, जिनमें योगेश मोर हैं, बहुत सारे लोग हैं, नरेश ढंडा हैं, लोकेश, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, विवेक पारीवाल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे जितने भी ऑफिशियल्स के अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सभी पे लगातार पोस्ट डाली है। बट हमें एक लॉलीपॉप के अलावा इस प्रशासन से, इस सरकार से कुछ नहीं मिला। सर परिवार की अगर बात करते हैं तो हजारों फैमिली तो और इस कॉर्पोरेशन के अंदर रह रही है। 1000 के करीब सिकंदरपुर गांव है और ये जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी रोड है। बड़ा गांव इससे लगता है, नवादा के लोग यहाँ से निकलते हैं, सफार माल यहाँ पे बन गया, हल्दीराम यहाँ पे है, वाटिका के जितने लोग हैं जो हल्दीराम जाते हैं शॉर्टकट के चक्कर में इस रोड को इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब तो विधायक जी दें या जो ग्राम पंचायत रिलेटेड है वो दे। एक ग्राम पंचायत कहती है कि ये बड़ा गाँव की सीम है, बड़ा वाले कहते हैं कि जो यहाँ पे वोट है वो सिकंदरपुर की पंचायत में गिरते हैं। वोट लेने के लिए सिकंदरपुर के सरपंच, सिकंदरपुर की पंचायत, ठीक है। अब वो बड़ा का सरपंच, उनकी ये स्टेटमेंट है कि भाई जितनी भी यहाँ की वोटें हैं वो बड़ा गांव में ट्रांसफर करा दो, मैं इस नाले में जो सही होगा वो कर दूंगा। इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आज यहाँ इतना बुरा हाल है, जब इन्होंने बताया आकर देखते हैं और हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि क्या ऐसे हालात में कोई रह सकता है क्या। अब यहाँ देखिए सब ये गोड्डे गोड्डे पानी में सारा खड़ा है। और एक विशेष तौर से सरकार से इसलिए प्रार्थना है कि ये जो रोड है शेड्यूल्ड रोड है, ये पीडब्ल्यूडी हरियाणा का रोड है और ये गांव का कनेक्टेड रोड है। ये खेड़की दोला से और यहाँ सीधा हयातपुर तक जाता है, ये सिकंदरपुर आता है, बढ़ा आता है और फिर डाइवर्ट हो जाता है। तो ये रोड प्रशासन की है, सरकार की है, पीडब्ल्यूडी की है, पहले भी वही करती रही है। हमें शिकायत सरकार से है, सरकार इसका समाधान करे। पंचायत अपने लेवल पर नहीं कर पाएगी क्योंकि पंचायत ने एक ने उधर का हाथ उठा दिया जी हमारी मुसना है, दूसरा ने उठा दिया हमारी सुविधा है, चाहे उनकी मनसा खराब हो, काम ना करने की हो। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से, जैसा भाई ने बताया कि लिखित में तो सारा कुछ कर चुके हैं, अब आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और हमारे सीआईडी के भाई भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि सरकार एक तरफ तो कहती है सबका साथ और सबका विकास। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा ये सबका साथ के लेने के बाद में क्या सबका विकास है? ये एक बार आप इसको दिखाना जरा, क्या ये सबका विकास है? तो एक मेरी ये उनसे अनुरोध है सरकार से कि जब सरकार हमारी है, अगर कल्याण के काम सरकार नहीं करेगी तो ऐसी सरकार का हमें क्या फ़ायदा। आज जो भाई यहाँ 1-1 करोड़ रुपए में फ्लैट लेके रह रहा है, बिल्डर तो अपने मजे मार रहा है, बिल्डर थोड़ी आवेगा तो उसकी गाड़ी वहाँ जाकर उतरेगी, उसने जरूरत ही नहीं, बेच के वो तो जा चुका। अब जब यहाँ जो सरकार का काम है कि ये जो रेगुलेटरी है, सरकार है अथॉरिटी उसकी, तो सरकार को चाहिए कि जो है जनता की सुविधा
वो मुहैया कराए। सरकार की जिम्मेदारी, हमारा आप लोगों के माध्यम से ये सरकार तक अपील है हमारी। मैं लोकेश यादव वाटिका RWA के प्रधान हूँ और अभी कोरोना काल जो चल रहा है उसमें कोरोना का इलाज तो सरकार के पास कुछ आया नहीं है अभी तक, पर जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और इस तरह की बीमारियाँ इस पानी के थ्रू जो सोसाइटियों में घुस रही हैं और रोज़ की वो मलेरिया और इन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। बुखार चढ़ा उसको कोरोना घोषित कर दिया जाएगा, उसको भर्ती कर दिया जाएगा, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे किसी का भी हो। तो मैं इस पानी के समाधान के लिए सरकार से तुरंत चाहता हूं। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि MCG के अंडर में ये एरिया लिया जा रहा है, मुझे नहीं पता वो कितनी प्रोसेस बचा है, कितने दिनों में वो लिया जाएगा, पर इसी तरह की कार्रवाई अगर जिस तरह GMDA ने, हुड्डा ने, वो डिपार्टमेंट इस तरह से इन चीज़ों को 3-3 साल पेंडिंग रख सकता है, जब इतने पढ़े लिखे इंजीनियर लोग, मैनेजर, साइंटिस्ट लोग रोड पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं इन समस्याओं को लेके। एक छोटी सी समस्या है, उसके समाधान के लिए जब इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैनेजर लोगों को रोड पे आना पड़ेगा, तो ये देश का दुर्भाग्य है। और कोरोना काल में वैसे ही हम घर से नहीं निकल रहे, मजबूर होके आज इन मच्छरों से, इन गंदगी से, ये रोजाना की समस्या से मजबूर होके आज रवि भाई ने, यहाँ की RWA ने, यहाँ के जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो जिनके दिल में चुभन होती है, दुख होता है, इस तरह की समस्याएं रोजाना झेलते झेलते वो आज रोड पे आए हैं। और ये दुर्भाग्य है, इसका समाधान सरकार को तुरंत निकालना चाहिए, जितना जल्दी हो सके निकालना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ पेंडिंग रखने की नहीं है। जो इस तरह की समस्या है, घर से गाड़ी निकालो तो गंदी, ऑफिस से घर घुसो तो गंदी, कितनी साफ सफाई करे। और इस कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर, दुनिया भर के मास्क लगवा दिए, पर इन गंदगियों को कोई सरकार नहीं देख रही, कोई मतलब नहीं देख रहा। और इसका बरसात की हालत तो बहुत ही बुरी थी, आज ये कंडीशन है। और ये पानी मच्छरों की फैक्ट्री है, ये सरकार को समझना चाहिए, MCG को समझना चाहिए, GMDA को समझना चाहिए और माननीय DC साहब अमित खत्री साहब को समझना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, इसको तुरंत विदिन वीक समस्या का समाधान हो। और मीडिया कर्मियों से मेरा निवेदन है, इस बात को आप अधिकारियों के कानों तक और सरकार के कान, नाक, आँख तक सब जगह पहुँचाने की कोशिश करें। आज से मैं सबके सामने बोल रही हूँ कि कोई मेंटेनेंस हम लोग नहीं देंगे जब तक मेरा रोड नहीं बनेगा, नहीं देंगे मेंटेनेंस। देखे वो क्या करता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं देंगे। अब मेंटेनेंस बढ़ाएगा, किस बेसिक पर बढ़ाएगा, क्या फैसिलिटीज़ देता है। आज हम लोग एक पैसा मेंटेनेंस का बन नहीं किए बिल्डर को, लेकिन बिल्डर मेरा घर का भी कोई काम नहीं करता है, दीवारें झड़ रही हैं, हमारा सोसाइटी का कोई खास मेंटेनेंस नहीं है। तुम फॉलो करते हो इसको, DLF को, बेस्टेक को, हमारे फैसिलिटीज़ और इसमें नहीं है। पूरा हम क्यों थे मेंटेनेंस, कोई हेल्प नहीं मिला है। जिसको नाराज हो जाए, लेकिन हेल्प कोई नहीं करता है। सिकंदरपुर का ज़मीन वो बोलता है ये मेरा ज़मीन नहीं है, बाढ़ा का है, तो यहाँ में पूछते हैं पानी वो क्यों भेजते हैं। जब ये बाढ़ा का ज़मीन है तब तुरंत यहाँ का पानी बंद करवाइए पहले, वो अपना पानी कहाँ ले जाएंगे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारा इससे वो है कि इस चीज़ को समाधान करना चाहिए। हम इस चीज़ आपके माध्यम से इसको ऊपर तक भेजना चाहते हैं। काफ़ी परेशानी हो रही है, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को हमें ख़त्म कर दें। 2 साल से कोशिशें कर रहे हैं, लेटर के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, लेकिन सरकार सो रही है। सरकार को जगाना ज़रूरी था, क्योंकि सोए आदमी को जगाने के लिए या तो अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी या उसको धक्का मुक्का दे के उठाना पड़ेगा। तो आज का हमारा प्रदर्शन ये इसीलिए था, और आज ये प्रदर्शन हमारे द्वार पे है, कल ये सरकार के और प्रशासन के द्वार पे भी होगा। यही होना चाहिए, हमारी मजबूरी है। हाँ, ये हमारी मजबूरी हो जाएगी करना, अगर हमारा इसका निवारण नहीं हुआ। तो मैं आप सभी मीडिया साथियों के द्वारा इस बात को रखते हुए कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण होगा, तो आप इसको सरकार तक पहुँचाएँ, प्रशासन तक पहुँचाएँ। आपका धन्यवाद। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्य के लिए PWD डिपार्टमेंट में लगभग 56 लाख रुपए सैंक्शन करके सिर्फ कागजी कार्यवाही के जाल में आमजन को भर्ती किया गया है। वहीं इस मुद्दे पर सरपंच सुंदरलाल यादव ने भी कहा कि यह बहुत ही गंभीर समस्या है। यह गांव का बहुमुखी रास्ता है, यहां से गुजरने वाले राहगीरों को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। एवं सरकार से अपील है कि जल्द ही इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। ये पिछले 1.5-2 सालों से बहुत ही गंभीर और एक विकराल समस्या बनी हुई है, और इस सोसाइटी और सिकंदरपुर के सभी ग्रामवासियों के लिए। और इस सोसाइटी का तो ये मुख्य मार्ग हो गया कि सभी आदमियों को वहीं से निकलना, अंदर जाना सोसाइटी में, और गांव का भी ये मुख्य मार्ग है। और इसमें समस्या पंचायतों के लिए ये आ रही है कि ये जो टेरिटरी है वो रेवेन्यू पड़ता है बड़ा पंचायत का,
और इस पे बसापत बसी हुई है सिकंदरपुर ग्रामवासियों की। दोनों ही पंचायतों को यहाँ काम करने की इच्छा है, लेकिन नियम कानून इसमें आड़े आते हैं कि इस काम को करना है पीडब्ल्यूडी को। और हमारे जो स्थानीय एमएलए साहब है सत्यप्रकाश जरावता जी, उन्होंने इसके लिए 56,37,000 रुपये की राशि मंजूर भी करा चुके हैं, लेकिन वो राशि अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पहुंची नहीं है, जिस वजह से ये काम पेंडिंग चल रहा है। लेकिन हम इस बात को शुरू से ही उठाते चले आ रहे हैं कि भाई ये बहुत ज़रूरी काम है, जिस भी तरीके से होता हो। भाई पंचायत से कोई भी इनको सहयोग चाहिए, मेरी पंचायत से जो सहयोग चाहिए मैं करने के लिए तैयार बैठा हूँ तत्पर, लेकिन ये कितना ज़रूरी काम है। और अब तो वैसे ही डेंगू मलेरिया ये महामारी का समय चला आ रहा है, यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, वो गंदा इकट्ठा पानी हो गया, कई दिनों से इकट्ठा रहता है, तो उससे महामारी फैलने का भी खतरा बरकरार रहेगा। देखिए विधायक जी चंडीगढ़ में हैं, अभी मेरी बात हुई है, मुझे भी कुछ लोगों के माध्यम से पता चला है कि आज और इस सोसाइटी में कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं इसके लिए, विरोध के लिए। और विरोध करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हैं। गांव वाले तो रास्ता बदल के इधर उधर से निकल जाएंगे, लेकिन और इस सोसाइटी का तो ये मुख्य मार्ग है, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो सुबह एक बार टाइम ले लेते हैं, मैं सोसाइटी के लोगों से भी बात करूंगा और बात करके सुबह एमएलए साहब के पास पहुंचते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी, अगर वो राशि मंजूर भी नहीं होती है तो कोई अस्थायी एक ऐसा समाधान करवा दिया जाए कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ये पानी अस्थायी तौर पर निकाल के, जब सरकार से पैसा आ जाए उसके बाद इसका स्थायी समाधान करा दिया जाए। बिल्कुल, और इस बिल्डर की जवाबदेही बनती है, इतनी बड़ी उन्होंने सोसाइटी यहाँ बसाई हुई है, उनका दायित्व बनता है कि इतने लोग परेशान हो रहे हैं, गाँव परेशान हो रहा है। लेकिन बिल्डर से मैंने भी बार बार अपील की है, भैया आप लोग पहले भी तो इसको चला रहे थे, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये आज 1-1.5 साल की ये समस्या है, क्योंकि ये समस्या तो जिस दिन बिल्डर ने सोसाइटी बसाई थी तब से ऐसे ही बरकरार, सबको पता था कि पानी का जो बहाव रहेगा वो इधर की तरफ रहेगा। तो ये शुरू से बिल्डर की भी लापरवाही भी है, निकम्मापन भी है, और बिल्डर पे भी अगर जरूरत पड़ी तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस समस्या का समाधान कब होगा ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि सिर्फ सीवरेज के पानी की निकासी की समस्या को लेकर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली साइबर सिटी के डॉक्टर, इंजीनियर व व्यापारी वर्ग के लोगों को सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वायरल सच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।